है 6032। 6032 का मतलब हो गया 60 वोल्ट और 3.2 एम्पियर का ये बैटरी चार्जर है। स्पेसिफिकेशन में नीचे दिया भी है। 20 एच से लेके और 28 एच की बैटरी को चार्ज करने के लिए ये कैपेबल है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे, समझेंगे। उसके बाद इस चार्जर को यहाँ पे रिपेयर करेंगे, ठीक करेंगे। तो हमने एनक्लोजर से बाहर निकाल लिया है, साथ में फैन को भी बाहर निकाल के यहाँ पे रख लिया है। कस्टमर की कंप्लेंट है कि पहले इसके अंदर 2 एलईडी ग्लो होती थी, एक पावर ऑन की और एक बैटरी चार्जिंग की। और जैसे ही बैटरियां फुल चार्ज हो जाती थी तो चार्जिंग वाली जो एलईडी है उसका कलर चेंज हो जाता था, और फैन जो कि पहले चलता था फुल चार्ज होने के बाद वो फैन भी आपका बंद हो जाता था, रुक जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है, सिर्फ पावर ऑन की एलईडी ग्लो करती है, ना तो चार्जिंग की एलईडी ग्लो करती है, ना ही इसका फैन यहाँ पे काम करता है। इसको यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, फिर इसके अंदर समझेंगे क्या प्रॉब्लम है, चार्जिंग में दिक्कत है या कोई और प्रॉब्लम है, इसको यहाँ पे समझेंगे। चार्जर की इस पीसीबी में क्या फॉल्ट है उसको मैंने समझ लिया है, डायग्नोस कर लिया है, चार्जर को रिपेयर कर लिया है। आप लोगों को भी इस वीडियो में रिपेयर करके बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक रिक्शा के और इलेक्ट्रिक बाइक के चार्जर को रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे ये सेटअप बनाया है। फ्रंट पैनल पे ये आपका मेरा नॉर्मल इन्वर्टर की टेस्टिंग का पैनल है। उसी के साइड वाला जो एरिया है उसमें मैंने एक बोर्ड लगा के उस पर ये एक्सटेंड कर लिया है, इस जिग को बढ़ा दिया है। के लिए ये रोटरी लगा दिया है, साथ में इसका डिजिटल वोल्ट मीटर मैंने लगा दिया है। ये देखिए यहाँ पे 48 वोल्ट, इतना वोल्टेज अगर आप सिलेक्ट करना चाहें उतनी बैटरियां यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगी। 60 वोल्ट का ये हमारा चार्जर है तो मैंने 60 वोल्ट पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। 58 वोल्ट उसका नॉमिनल वोल्टेज है। अलग अलग जो चार्जर होते हैं उसके अलग अलग कनेक्टर होते हैं, उसके हिसाब से मैंने कनेक्टर लगा दिए हैं। ई रिक्शा को अगर आप डायरेक्ट चेक करना चाहें या किसी का अगर कनेक्टर नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वायर कनेक्ट करके रेड और ब्लैक आप उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसको भी मैं चेक करके बताता हूँ। 60 वोल्ट का है तो 60 वोल्ट पे मैंने सेट कर दिया है और यहाँ पे इसको बैटरी से कनेक्ट कर, ये इस चार्जर की मेन इनपुट है, यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे चार्जिंग एम्पियर आएगा और यहाँ पे आपकी चार्जर की वोल्टेज बढ़ती है या नहीं बढ़ती है वो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें। मैंने कनेक्ट कर दिया मैंने। चार्जिंग एम्पियर तो आपका यहाँ पे 2.7 2.6 आ गया है। बैटरी वोल्टेज भी जो पहले 58 थी वो बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 70 71 आ गई है। 72 वोल्ट के आसपास ये जाएगी बूस्ट वोल्टेज इसकी 72 पॉइंट कुछ। तो चार्जर तो है यहाँ पे सही, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 प्रॉब्लम है जो कस्टमर ने बताया। सिर्फ मेन्स ऑन की ये जो पावर ऑन की एलईडी है ये यहाँ पे ग्लो है, चार्जिंग वाली एलईडी ग्लो नहीं है, ना ही साथ में इसका फैन यहाँ पे काम करता है। कस्टमर को इसी में कंफ्यूजन हो गया। अब इसका क्या रीजन है उसको यहाँ पे समझते हैं और इसको रिपेयर करके देखते हैं। चार्जर ठीक है लेकिन कुछ देर बाद ये गर्म हो जाएगा, गर्म होकर हो सकता है ये बंद हो जाए, ट्रिप हो जाए, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो फैन का चलना बहुत जरूरी है और इंडिकेशन भी बहुत जरूरी है जिससे पता लगे कस्टमर को कि आपकी बैटरी जो है चार्जिंग पे है या फुल चार्ज हो चुकी है। क्योंकि चार्जर जो है वो बैटरियों को चार्ज करता है, तो इसका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा फॉल्ट नहीं है। सिर्फ इंडिकेशन और फैन यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें देखना ये है कि आपका जो फैन है और ये जो एलईडी इंडिकेशन है वो कहाँ से कंट्रोल होता है। मैंने बैक साइड से इसके पीसीबी के जो ट्रैक हैं उनको यहाँ पे ट्रेस करने की कोशिश की, तो जो आपकी एलईडी है और जो फैन है वो यहाँ पे एक आईसी लगी है 8 पिन की जिसका नंबर है LM358 LM358। ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ड्यूअल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। इसको हम एज ए कंप्यूटर भी यूज कर सकते हैं। इंटरनली इसके अंदर 2 ऑप एम्प हैं, या मैं कहूँ 2 कंप्यूटर हैं। इसकी जो आउटपुट होती है वो 2 होती है, एक पिन नंबर 1 पे होती है और एक पिन नंबर 7 पे होती है। जब हमने इसको टेस्ट किया तो इसकी पिन नंबर 7 जो है वो एक रेजिस्टेंस से होते हुए आपका इस एलईडी की एक लेग पे गई, और 7 नंबर ही जो है आपकी रेजिस्टेंस से होते हुए फैन के लिए जो ट्रांजिस्टर लगा है उसके बेस पे गई। यानी कि फैन को और एलईडी के एक कलर को इसकी पिन नंबर 7 से आउटपुट मिली है। पिन नंबर 7 जो आउटपुट है वो इनको कंट्रोल करती है, एलईडी के एक कलर को और फैन को एक साथ। चार्जिंग के दौरान जो कलर रहेगा वो और फैन एक साथ चलेंगे, लेकिन जैसे ही पिन नंबर इसकी 1 से आउटपुट आएगी तो इस एलईडी का कलर चेंज हो जाएगा और पिन नंबर 7 की आउटपुट कम हो जाएगी, उससे फैन भी ऑफ हो जाएगा और इस एलईडी का ये कलर बंद होकर दूसरा एलईडी का जो कलर है वो ग्लो कर जाएगा। यानी कि पिन नंबर 1 से एलईडी का दूसरा कलर कंट्रोल है। ऐसा मेरे यहाँ पे समझ में आया है। अब यहाँ पे मल्टीमीटर से भी चेक कर लेते हैं। इसको मैं वापस कर देता हूँ, इसको फ्लैप कर देते हैं ताकि वोल्टेज हम यहाँ पे मेजर कर सकें। मल्टीमीटर को मैंने कर लिया है डीसी वोल्ट पे। चार्जर को कर देता हूँ ऑन। 1 नंबर जो कि यहाँ पे है ये ग्राउंड है। 8 नंबर पे मैंने चेक किया तो यहाँ पे 20 वोल्ट है, यानी कि सप्लाई तो इसको मिल रही है। 1 नंबर पे कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं है, 0.5 है। 7 नंबर पे भी कोई वोल्टेज यहाँ पे नहीं है, ना 7 नंबर पे वोल्टेज आई है ना 1 नंबर पे वोल्टेज आई है। सप्लाई यहाँ पे ये शो कर रहा है 20 वोल्ट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, LM358 को यहाँ पे चेंज करते हैं। हम आसानी से चेंज कर सकें इसलिए मैंने यहाँ पे एक आईसी का बेस लगा दिया है। ये देखिए इसमें जो LM358 लगी है उसको हम निकाल देते हैं। बेस मैंने यहाँ पे लगा दिया था, ये LM358 हमने निकाल दी। एक दूसरी फ्रेश LM358 मेरे पास है, उसको यहाँ पे हम इसकी जगह पे लगा देते हैं। ये LM358 मैंने नहीं लगा दी है। अब यहाँ पे चेक करते हैं। ये LM358 मैं दूर रख देता हूँ। मल्टीमीटर को भी यहाँ पे एक बार दूर कर देते हैं ताकि हमें दोनों चीज़ यहाँ पे नजर आ जाए, दिखाई दे जाए। बैटरी कनेक्ट करता हूँ, मेंस ऑन करता हूँ।
दोस्तों यहाँ पे फैन ने भी काम करना शुरू कर दिया है, दोनों एलईडी यहाँ पे ग्लो हो गई हैं, ये पावर ऑन की और ये चार्जिंग की। फुल चार्ज होने की कंडीशन में ये आपका एलईडी का कलर चेंज हो जाएगा। हमने इसको यहाँ पे रिपेयर कर लिया है बड़ी आसानी से, आप इस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। मल्टीमीटर से मैं इसकी वोल्टेज और आपको दिखा देता हूँ एक बार कि पिन नंबर 1 और 7 पे अब क्या पोजीशन है। LM358 की पिन नंबर 1 और 7 पे कितनी वोल्टेज है चेक करते हैं। मल्टीमीटर को कर लिया डीसी वोल्ट पे, बैटरियां कनेक्ट कर दी हैं, मेंस भी ऑन कर दिया है। पिन नंबर 1 को नेगेटिव के रूप में लेंगे। पिन नंबर 7 पे 17 वोल्ट है जो कि फैन के ट्रांजिस्टर के बेस पे गई है, लेकिन रेजिस्टेंस से इस वोल्टेज को कंट्रोल किया गया है। ऐसे ही एलईडी को भी बीच में रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे ये सेम वोल्टेज गई है। पिन नंबर 1 पे अभी कोई वोल्टेज नहीं है, बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो जाएगी, अभी मिली वोल्ट में है। फैन यहाँ पे काम कर गया है। आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं कि आपकी LM358 खराब है या ठीक है, वोल्टेज यहाँ पे चेक कर लें। दोस्तों काफी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ रिपेयरिंग के, जिसमें इलेक्ट्रिक जो बाइक है उसके चार्जर के हैं, आरओ के एसएमपीएस हैं, ई रिक्शा के जो चार्जर होते हैं उनकी रिपेयरिंग है, इंडक्शन है, इन्वर्टर है, स्टेबलाइजर है, अलग अलग तरह के और भी अप्लायंसेज डिवाइसेज